हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा स्ट्रॉबेरी बैग चार्म और की चेन, जो भी आप इससे बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो ये बनाना सीखेंगे। तो इसमें हमें स्ट्रॉबेरी, चेन, फ्लावर और ये 3 पेटल जो है वो बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कैसे बनाना है देखते हैं। तो सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। उसके बाद इसमें एक चेन लगा के 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैजिक रिंग को हमें धागे को खींच के छोटा कर लेना है और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर ले जाकर स्लिप स्टिच लगा देना है। तो ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया। एक चेन बनानी है, फिर सिंगल क्रोशिया, तो एक सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज का मतलब है एक ही स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सॉरी, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये एक सिंगल क्रोशिया हुआ और नेक्स्ट जो है वहाँ पे हमें इंक्रीज लेना है, मतलब कि 2 सिंगल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, इस तरह से 3 टाइम हमें ये पैटर्न रिपीट करनी है। यहाँ पे स्लिप स्टिच लेकर सर्कल कंप्लीट कर दिया। फिर अब यहाँ पे हमें एक स्टिच मार कर लेनी है, जिससे हमें याद रहेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो ये एक सिंगल क्रोशिया हो गया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें मार्कर लगानी है, फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये एक हुआ, ये दूसरा। अब नेक्स्ट में हमें इंक्रीज लेना है, मतलब कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2, फिर वापस से एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करना है।
यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेनी है, फिर एक चेन लेंगे तो यहाँ पे वो लाइन आएगी, तो यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है, मार्कर डाल देना है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि सर्कल स्टार्ट हुआ है। फिर एक और सिंगल क्रोशिया और एक और सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया हुए। अब जो नेक्स्ट है वहाँ पे हमें इंक्रीज लेनी है। फिर वापस से 3 सिंगल क्रोशिया और 4th सिंगल क्रोशिया पे इंक्रीज आएगी। एक सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर मार्कर को यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देंगे। दूसरा सिंगल क्रोशिया, तीसरा सिंगल क्रोशिया और चौथा सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पे इंक्रीज। इसी तरह से 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और फिर एक इंक्रीज लेना है। यहाँ पे एक, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, चौथा सिंगल क्रोशिया और 5वां सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे इंक्रीज आएगी। इसी तरह से ये पैटर्न रिपीट करनी है। 5 सिंगल क्रोशिया और एक इंक्रीज। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, मार्कर को लगा देंगे। 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और 6 सिंगल क्रोशिया।
तो यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया हुए। फिर नेक्स्ट में हमें एक इंक्रीज लेना है। इसी तरह से ये सर्कल भी हमें कंप्लीट करना है, राउंड कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद हमें हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हुआ। तो यहाँ पे मार्कर लगा देंगे। अब यहाँ पे हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, कोई इंक्रीज नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमें ये एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ये राउंड में हमें डिक्रीज करना है। डिक्रीज मतलब हमें स्टिच को कम करना है। तो मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब हमें डिक्रीज मतलब घटाना है। तो यहाँ पे हमें फ्रंट लूप में से क्रोशिया को डालते हुए इस तरह से ये डिक्रीज लेना है। फिर वापस से 2 सिंगल क्रोशिया लेना है, एक और ये 2। फिर वापस से फ्रंट लूप। देखिए यहाँ पे फ्रंट लूप मतलब कि जो आगे का लूप है वहाँ पे इस तरह से क्रोशिया को डालना है, ये इस तरह से ये एक। फिर इसको वापस से नेक्स्ट वाला फ्रंट लूप में डालकर ये दूसरा, और इस तरह से। अगर आपको ये डिक्रीज कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको इसके आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कि डिक्रीज कैसे करना है। सिर्फ यहाँ पे डिक्रीज करने के लिए फ्रंट लूप ही लेना है आपको। देखिए इस तरह से। अब इस तरह से पूरे क्रोशिया के अंदर भी डिक्रीज कर सकते हो, पर उससे क्या होगा कि हमारे स्टिच में गैप रह जाएगा। अब नेक्स्ट राउंड में
तरह से मार्कर को डालते हुए एक हुआ। अब यहाँ पे डिक्रीज ले लेंगे, वापस से एक स्टिच लेने के बाद डिक्रीज, वापस से एक स्टिच लेंगे, फिर यहाँ पे घटाएंगे, मतलब कि डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज करना है। तो इसी तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सर्कल के बाद यहाँ पे हमें कॉटन फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे कॉटन फिल कर दिया है। अब हमें 6 डिक्रीज लेने हैं, कोई भी सिंगल क्रोशिया नहीं आएगा, हर एक में डिक्रीज ही आएगा, मतलब कि 2 लूप में डालते हुए इस तरह से घटाना है। और अब एक उंगली की मदद से जो कॉटन फिल किया है उसे नीचे की तरफ करो, तो क्या कॉटन आपके वर्क के बीच में नहीं आएगा। इसी तरह से डिक्रीज हमारा 6 टाइम आएगा। आप स्टार्टिंग में मैंने जिस तरह से दिखाया था मार्कर, आप उस तरह से मार्कर भी लगा सकते हैं अगर आपको ट्रैक नहीं हो रहा है कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है। तो इस तरह से ये लूप को रखेंगे और धागे को काट देंगे। अभी इसे हमें सीना है, तो इतना लंबा धागा छोड़ना है, फिर इसको ये इस तरह से खींच लीजिए और ये लॉक हो जाएगा। आप चाहो तो एक चेन लगा के भी काट सकते हैं। अब इस तरह से हमारी जो क्रोशिया की सुई आती है, नीडल आती है, उसमें धागे को डाल दीजिए और यहाँ से ऊपर नीचे देखिए इस तरह से अप एंड डाउन, एक जो स्टिच है वो ऊपर जाएगी, एक स्टिच नीचे आएगी। इस तरह से हमें धागे को डालना है और लास्ट में धागे को खींच लेना है। तो जो यहाँ पे होल था वो बंद हो जाएगा और धागे को इस तरह अंदर इस तरह से, फिर एक बार और वहीं से जहाँ से आपने सुई को निकाला है वहीं से डालते हुए बाहर निकालिए और बाहर काट दीजिए इस तरह से। तो ये हमारा बेस रेडी हो गया है। ओके, तो अब जो स्ट्रॉबेरी पे वाइट सीड दिखते हैं हमें, तो उसके लिए हमें धागे को अंदर डालना है और सीड बनानी है। ऊपर से भी आप धागे को डाल सकते हैं। देखिए जहाँ से मैंने डाला है वहाँ की ऊपर की जो रो है वहाँ पे इस तरह से, और नेक्स्ट सीट जहाँ बनाना है वहाँ पे सुई को निकाल दीजिए और हल्के हाथ से करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। इस तरह से देखिए थोड़ा लूज़ रहना चाहिए और जहाँ भी आपको ये सीट बनाने हैं वहाँ से निकालना है और जो ऊपर या नीचे की जो रो है वहाँ से डालते हुए उसका निकालना है। तो इतना बड़ा सीट बनेगा आपका। बहुत बड़ा धागा थोड़ा लूज़ हो जाएगा
तो खींच सकता है। तो मतलब ऊपर या नीचे की जो रो है वहाँ पे डालकर ही सीट बनाइए। अब हम जो स्ट्रॉबेरी का ऊपर वाला पार्ट है वो बनाएंगे। उसके लिए मैजिक रिंग बनाएंगे। एक चेन लेंगे, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, वापस से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह 5 टाइम रिपीट करना है। पर ये ध्यान में रखना है कि अगर आपने सिंगल क्रोशिया बनाया है तो नेक्स्ट वाला आपका हाफ डबल क्रोशिया आएगा, फिर डबल क्रोशिया आएगा, 2 चेन आएगी। तो जो बीच वाला जो सिंगल क्रोशिया है वो एक ही रहेगा, उससे 2 आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हर एक पैटर्न के बीच में जो सिंगल क्रोशिया आएगा वो एक ही आएगा। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया है तो उसकी स्टार्टिंग में एक सिंगल क्रोशिया रहेगा। तो 5 टाइम मैंने बना दिया है, देखिए। अब जो मैजिक रिंग का जो धागा है, यहाँ पे पहले स्लिप नॉट लगा के हमें वर्क को अटैच कर दिया, एक चेन ली और धागे को काट लिया। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा धागा है उसे खींच लेंगे हम। कौन सा? तो मैजिक रिंग का जो धागा है उसे खींचना है, ये नहीं जो अभी काटा है वो नहीं, मैजिक रिंग का जो धागा है वो खींचना है। तो ये हो गया। तो ये स्ट्रॉबेरी का ऊपर पार्ट हमारा रेडी हो गया है। जो धागे हैं वो दोनों को साथ में ले जाकर नॉट बांध दीजिए और काट लीजिए। तो ये मैंने काट लिया है और नॉट लगा दी है यहाँ पे, और ये अपर पार्ट हो गया। अब हमें एक स्लिप नॉट लेनी है और चेन बनानी है। तो यहाँ पे टोटल हमें 60 चेन बनानी है। आप 60, 50 अपने हिसाब से बना सकते हो, जितनी बड़ी चेन आपको चाहिए। तो ये चेन कंप्लीट करके मैंने स्ट्रॉबेरी अटैच कर दी है, स्ट्रॉबेरी और वो अपर पार्ट। आप इसे स्टिच भी कर सकते हो और ग्लू भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आपको क्या करना है। मैं यहाँ पे ग्लू कर रही हूँ। ये स्ट्रॉबेरी को ग्लू करने के बाद
अगर आपको लग रहा है कि इसे थोड़ा सूखने में टाइम लगेगा और ये छूट रहा है, तो आप जो टेलरिंग में जो सुई आती है उसकी मदद से उसको थोड़ी देर देर के लिए यहाँ पे पकड़ सकते हैं। तो ये मेरा वर्क रेडी हो गया है। देखिए मैंने दोनों स्ट्रॉबेरी अटैच कर दी है। अब हमें ये जो लीफ है 3 वाला लीफ वो बनाना है। तो इसके लिए मैंने एक स्लिप नॉट बना दी है। उसके बाद 10 चेन बनानी है और हर एक चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो 10 चेन बनाई है और सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो हमारे टोटल 9 सिंगल क्रोशिया 9 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। और ये जो प्रोसेस है हमें 3 टाइम रिपीट करनी है। तो आप पहले देख लीजिए किस तरह से ये प्रोसेस हमें करनी है। थ्री टाइम हमने 9 सिंगल क्रोशिया बनाकर रेडी कर लिया है। अब ये और ये दोनों जो पार्ट है उसे हमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें लीफ बनानी है। तो ये हो गया सिंगल क्रोशिया। फिर हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाना है। फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक ही में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे स्लिप स्टिच। दो चेन ली। अब सामने जो है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लेनी है। फिर सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया। फिर सेम स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया लेना है।
एक डबल क्रोशिया लेना है। नेक्स्ट स्टिच में वापस से हाफ डबल क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया करना है और स्लिप स्टिच करनी है। इसी तरह से 3 पेटल्स कंप्लीट करनी है, हमें 3 लीव्स कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट में स्लिप स्टिच और सेम प्रोसेस से हमें तीनों जो हमारी लीव्स है वो कंप्लीट करनी है। तो ये लीव्स हमने कंप्लीट कर दी है। अब एक चेन लेकर धागे को काट लेना है। तो ये लीव्स हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें फ्लावर बनाने हैं, तो उसके लिए हमें एक मैजिक रिंग लेनी है, मैजिक रिंग बनानी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में हुक को ले जाते हुए स्लिप स्टिच बना देनी है। तो ये हमारा मिडल पार्ट फ्लावर का रेडी हो गया है। ऐसे काट देंगे और सिक्योर कर लेंगे। अब हमें पेटल्स बनानी है। तो यहाँ पे स्लिप नॉट से सिक्योर कर कर एक चेन बनाई है, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है वहाँ पे वापस से डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसी में से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और स्लिप स्टिच। फिर नेक्स्ट स्टिच में तो ये एक पेटल रेडी हुआ है। इस तरह से हमें 5 पेटल्स रेडी करने हैं। तो स्लिप स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, दो चेन, नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। इसी तरह से हमें 5 पेटल्स रेडी कर लेनी है।
तो ये हमारा फ्लावर रेडी हो गया है। अब हमें ये जो 3 पार्ट हमने बनाए हैं उसको असेंबल करना है, साथ में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक स्पेस बनेगा, चेन को हुक की मदद से अंदर डाल लेना है। तो ये हमारा पेटल्स और चेन अटैच हो गया है। अब यहाँ पे हमें फ्लावर जो है हमारा उसे ग्लू कर देना है, पर ध्यान में रखना कि ये जो हमारी चेन है वो स्लाइड कर सके। ये फ्लावर यहाँ पे ग्लू कर देना है। ओके, तो ये यहाँ पे ग्लू लगाते हुए मैंने ये इसे यहाँ पे अटैच कर दूँगी। आपको अगर इसे स्टिच करना है तो आप स्टिच भी कर सकते हो। मैं ये पूरा जो प्रोजेक्ट है उसमें अटैच करने के लिए ग्लू कर रही हूँ, तो फ्लावर भी मैं यहाँ पे ग्लू ही कर रही हूँ। और ये चेन स्लाइड हो, ग्लू के साथ ना चिपक जाए, इसका ध्यान रखना। तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रेडी हो गया है।